नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं रियल न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की ओर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर बनाने वाला सपना साकार होता नजर आ रहा है, जिसमें महिलाएं आत्मनिर्भर होती दिखाई दे रही हैं, जिसका नतीजा यह है कि महिलाएं समूह बनाकर सरकार के साथ हाथ मिलाकर आत्मनिर्भर बन रही हैं। जो कि उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में महिलाएं अब मशरूम की खेती की तरफ दौड़ती दिखाई दे रही हैं। इसका नजारा जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम में देखने को मिला, जहां आत्मनिर्भर महिलाओं के द्वारा लगाए गए मशरूम के स्टॉल से कुंतलों मशरूम बिका। कार्यक्रम में आए नेताओं और अधिकारियों ने भी मशरूम खरीदा और जमकर तारीफ की। आपको बता दें कि जन जन शिविर में मुख्य अतिथि दर्जा मंत्री वन एवं पर्यावरण सलाहकार समिति उपाध्यक्ष दीपक मेहरा और एसडीएम बाजपुर अमृता शर्मा के नेतृत्व में शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें संबोधित करते हुए कहा कि जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम पूरे देश में चलाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य जनता की समस्याओं का जनता के द्वार जाकर समाधान करना है, ताकि जनता को अनावश्यक विभागों के चक्कर न लगाना पड़े। उन्होंने कहा कि जन समस्याओं का निराकरण सरकार की प्राथमिकता है, इसलिए शिविर में प्रथम शिकायतों व समस्याओं का तत्काल निस्तारण किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को जन कल्याणकारी योजनाओं का पात्र व्यक्तियों को 100% लाभ देने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की श्रेष्ठ पहल है। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने जनता से इन जन शिविरों का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील भी की है। इस शिविर में दर्जनों स्टॉल लगाए गए थे, जहां महिलाओं का आत्मनिर्भर होना छाया रहा। लगे कैंप में उप जिलाधिकारी बाजपुर अमृता शर्मा ने कहा कि बाजपुर तहसील में अभी तक का ये दूसरा कैंप है, जिसमें सभी विभाग सम्मिलित रहे, जिसमें विभाग द्वारा लोगों को अपनी अपनी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है और आधार कार्ड को लेकर लोगों को समस्या है, जिसमें समस्या का समाधान किया जा रहा है। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे दर्जा मंत्री दीपक मेहरा ने बताया कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनता की परेशानियों को देखते हुए प्रत्येक न्याय पंचायत में जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिसमें सभी विभाग पहुंचकर अपने स्टॉल लगा रहे हैं, जिसमें किसी का कोई काम अधूरा रह गया हो और विभागीय योजनाओं की जानकारी दे रही हैं। वहीं भाजपा से बाजपुर के पूर्व विधायक प्रत्याशी राजेश कुमार ने बताया कि जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम काम कर रही है और योजना के माध्यम से हजारों लोग लाभान्वित हो रहे हैं और बड़ी संख्या में मातृ शक्ति शिविर में आकर पुष्कर सिंह धामी सरकार की विशेषता का जो आकर्षण है उसे साबित करके दिखाया है और विभागीय अधिकारी समस्याओं को पाल नहीं रहे हैं, उनका समाधान करके दिखा रहे हैं और मशरूम की खेती से हजारों बहनें आज निर्भर बनी हैं और 9 से 10 हजार रुपए प्रति बहन की आय हुई है और रेशम पालन से और स्व सहायता समूह से बहनों की जिंदगी बन गई है। देखिए, जन जन की सरकार जन जन के द्वार, ये पूरे उत्तराखंड में अपने जो मुख्यमंत्री जी आदरणीय अपने पुष्कर सिंह धामी जी, उन्होंने ये संकल्प लिया कि अपनी जो जनता है उसके जितने भी काम होने हैं और या जितने काम की कोई समस्या है उसको पूर्ण करना है, तो उसके लिए हम क्यों ना अपने हर जनता के द्वार में अपने सारे विभागों लेके पहुँचे। इसी प्रकार से पूरे उत्तराखंड में न्याय पंचायतों के तहत ये जो है सभी विभाग आकर अपने अपने यहाँ पर अपने ये स्टॉल लगा रहे हैं और सभी अपनी जो जनता है बड़े उत्साह के साथ, जिनका कोई काम अधूरा रह गया हो या किसी का पूरा होना हो, किसी की समस्या हो, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो, उसको पूरा करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं और हम लोग सब बैठ के अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता भी सब यहाँ पर उपस्थित है। अपनी एसडीएम महोदय जो है इनके उत्तराखंड में जन जन की सरकार आपके द्वार सरलीकरण, समाधान और संतुष्टि के मंत्र के साथ ये सरकार काम कर रही है और हजारों हजार लोग प्रतिदिन लाभान्वित हो रहे हैं। प्रत्येक न्याय पंचायत में इस कार्यक्रम का आयोजन होना है और निश्चित रूप से आप यहाँ पर देख रहे हैं बड़ी संख्या में मातृशक्ति जनमानस ने, क्षेत्रवासियों ने इस शिविर में आकर के पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार का जो विश्वसनीयता का आकर्षण है उसको साबित करके दिखाया है और हमारे अधिकारी समस्याओं को पाल नहीं कर रहे हैं, उसका समाधान कर रहे हैं। आज निश्चित रूप से मशरूम की खेती के द्वारा हजारों हजार बहनें इस विधानसभा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनी है। 9 से 10 हजार रुपये प्रति बहन की आय हुई है और रेशम पालन से भी और स्वयं सहायता समूह से बहनों की जिंदगी बनी है। कितने कैंप लगे अभी तक? बाजपुर तहसील के अंतर्गत ये दूसरा कैंप है जो न्याय पंचायत के अंतर्गत आयोजित किया गया है। 23 विभाग हमारे सम्मिलित हुए हैं और सभी विभागों के द्वारा अपनी अपनी योजनाओं का लाभ जितने भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनको दिया जा रहा है
और आधार कार्ड की क्योंकि यहाँ पर काफ़ी समस्या देखने को मिली है पूर्व में भी, तो हमने 3 आधार कार्ड की अपडेशन की फैसिलिटी यहाँ पर उपलब्ध कराई है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले।